हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एमए हिस्ट्री का 2021 का पेपर। इसमें हम लोग 2021 से जो भी पेपर आए, जो भी इसके 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम इन्हीं पे ऊपर बात करेंगे, उनसे जुड़े क्वेश्चन के ऊपर कि कैसा पेपर था और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो पेपर है आपका 28 सितंबर 2021 को हुआ था। ये पेपर आपका 28 सितंबर 2021 को, और ये 8 से 10 था, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे पेपर था। और इसमें जो क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें कुल क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 120। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कुलीनों के निम्न दलों में से कौन एक दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के साथ जुड़ा है। आपको पता है ये बहमनी साम्राज्य जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन बाद में करेंगे। तो बहमनी साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये अमीरान शदा, तुर्कान चलगानी, बारह के सैयद और ईरानी। तो इसका जो सही ऑप्शन है अमीरान शदा, 1347 में हुआ था बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो पहला क्वेश्चन ये, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1856, 1857, 1858, 1859 देखेंगे। जब 1857 का क्रांति हुआ था उसके बाद 1858 का अधिनियम आया था और गवर्नर जनरल के पद को जो कि विक्टोरिया ने वायसराय का पद बना दिया था। तो ये है आपका वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है। तो आपको पता है चोलों के काल में हुआ है। और चोलों में किसके, राजा राज प्रथम। ठीक है, राजा राज प्रथम, इसका बेटा था राजेंद्र प्रथम। तो इसके काल में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम। तो ये आपका विश्व बैंक स्थापित किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, वे कौन से देश थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में गुप्त रूप से मोरक्को को आपस में बांटने का प्रयास किया था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया, फ्रांस और रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। तो ये है स्पेन और फ्रांस। जो पहले के पेपर उसमें आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने लगे थे, लेकिन जब से एनटी ले रहा है क्वेश्चन के लेवल थोड़े से कम, 2-3 साल से वर्ल्ड हिस्ट्री के थोड़े कम क्वेश्चन पूछ रहा है और जो है कि सिलेबस भी थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन आपको पढ़ना है। यहाँ पे स्पेन और फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग से है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। बाबर और उसके साथ कुलीन जो थे उसके अंदर बाबर, हुमायूं, जहांगीर, सवाई जय सिंह, औरंगजेब, जसवंत सिंह। तो ये सवाई जय सिंह का संबंध नहीं है जहांगीर से। बाबर का तारदी बेग बिल्कुल सही है। हुमायूं का बैरम खां बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद ये गलत है। औरंगजेब का जसवंत सिंह बिल्कुल सही है। जो तीसरा है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। जो गोपद ब्राह्मण वो किससे है। ठीक है, सबका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद किससे संबंधित है। ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, अथर्ववेद ही एक ऐसा मात्र ब्राह्मण है जिसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपद ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वेदांत किसे कहते हैं। ये एंशियंट के क्वेश्चन है आपके। काफी इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, काफी सच में इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी के कंपैरिजन में काफी इजी क्वेश्चन है। वेदांत किसे कहते हैं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता। तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है, वेदांत, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना, गुरु की समीप बैठना। ठीक है, बैठना और ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूदान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, भूदान आंदोलन के बारे में, तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। जीके गांधी, यानी कि महात्मा गांधी है आपके, गोपाल कृष्ण गांधी, जीके गांधी। उसके बाद जेबी कृपलानी, विनोबा भाई, महात्मा गांधी। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। काफी सारे क्वेश्चन है तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफी टाइम चला जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन यूरोप का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट था? इंग्लैंड के जॉर्ज तृतीय, लुईस 16वें, उसके बाद लुई 14वें, यहाँ पे फ्रांसिस जोसेफ पीटर द ग्रेट ऑफ एशिया। तो ये आपका लुई 14वां जो है कि यूरोप का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है? तो इसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, तुर्की। तो सऊदी अरब जो है कि देखेंगे पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो मुगल सम्राट, आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का आखिरी गवर्नर निम्न से कौन सा था? ठीक, मुर्शिद कुली खा, अलवर्दी खा, सरफराज का, मोहम्मद खा। तो आपको जैसा कि बताया कि मोहम्मद शाह के टाइम तक बहुत सारे जो है कि राज स्वतंत्र हो गए थे, और देखिए मुर्शिद कुली खा जो है कि बंगाल की स्थापना करता है और यही जो है कि अंतिम गवर्नर होता है, बंगाल का संस्थापक भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, बेलूर मठ का संबंध किससे है? ठीक है, ये तो आपका स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल इजी है। बेलूर मठ का मत स्वामी विवेकानंद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फासिवाद निम्नलिखित में से किसके खिलाफ नहीं है? उदारवाद, रूढ़िवाद, साम्यवाद, रोमांटिक प्रतीकवाद। तो ये रूढ़िवाद, ठीक है, इसके खिलाफ नहीं है। बाकी उदारवाद, साम्यवाद और रोमांटिक प्रतीकवाद के खिलाफ है। 15 नंबर क्वेश्चन, इंडिया में मुगल कालीन सबसे बड़ा पुल अकबर के समय बना था। कहाँ पे सबसे बड़ा मुगल कालीन पुल बना है इंडिया में, भारत में? तो वो है दिल्ली, जौनपुर, आगरा, मुल्तान। तो जौनपुर में सबसे बड़ा पुल बनाया है अकबर के समय में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन है तो आप उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी बना सकता है एनटीए, तो आप उस हिसाब से पढ़िए। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ईशु संघ की स्थापना की थी। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। जियोवेन मार्सिलियानो, लियो बुर्नी, इग्नेशियम ऑफ लोयला और रोब सवाइनार्टो। ठीक, इग्नेशियम ऑफ लोयला। ठीक, इग्नेशियम ऑफ लोयला ने ईशु संघ की स्थापना की थी। इसे कहते हैं द सोसाइटी ऑफ जीसस। इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आपको क्वेश्चन पूछा भी गया, ये वर्ल्ड हिस्ट्री आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोल कपियम क्या है? ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ये यूजीसी नेट में भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तमिल रामायण, तमिल महाभारत, तमिल व्याकरण। ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है तोल कपियम। ठीक है, तोल कपियर ने इसे लिखा है, तोल कपियम को। पूछा किसने लिखा है और क्या है, ये पूछा जाता है। अमित्र घात किसे कहते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये इजी से और मगध डायनेस्टी से है। तो ये आपका है, बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्ण राजवंश की स्थापना की थी। किसने कर्ण राजवंश की स्थापना की थी? तो वो आपका कौन है? वासुदेव। वासुदेव ने कर्ण राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन भक्ति मार्ग के सगुण संप्रदाय के प्रमुख सदस्य थे? कबीर, नानक, रैदास, तुलसीदास। इसमें कौन जो है कि सगुण संप्रदाय से थे? तो यहाँ पे ए, बी और सी, यानी कि कबीर, नानक और रैदास तीनों जो है कि सगुण संप्रदाय के क्या थे? आपके प्रमुख सदस्य थे। निर्गुण है, सॉरी, भक्ति मार्ग के निर्गुण। ठीक है, निर्गुण है यहाँ पे, सॉरी। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धार्मिक सुधारक ने पूर्व नियति को ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया? पूर्व नियति को किसने व्यक्त किया? तो जॉन कैल्विन, जॉन नॉक्स, जॉन हेस्से और जॉन वाइक्लिफ। तो यहाँ पे जॉन कैल्विन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस सास बहू टेम्पल, सास बहू मंदिर कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस देवता को समर्पित है? ये भी पूछा जाता है। तो ये विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। जो सास बहू टेम्पल है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना सभा की स्थापना की थी अभिनवनाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। यहाँ पे केशव चंद्र सेन दिया, तो आप इसे भी लगा सकते हैं, ये इसके सदस्य थे। 24 24 नंबर क्वेश्चन है आपका असेशन रीजन से। तो आपका है कथन कि पहले अफीम युद्ध के बाद चीन एक अर्थ उपनिवेश बन गया। ठीक, क्योंकि विदेशी शक्तियों ने चीन में सीधा राजनीतिक शासन स्थापित नहीं किया। यहाँ पे क्योंकि लगा के आप इजीली कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही सही है। ठीक है, व्याख्या और कथन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
25 नंबर क्वेश्चन है, प्रशिया या फिर जर्मनी के होहेनजोलन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विलियम सेकेंड यहाँ का जो है कि अंतिम शासक था। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी अरब में वादी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, वादी, वादी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है अस्थाई या फिर नदी विस्तार, रिवर बेड्स को कहते हैं, और अस्थाई जो नदी होती है उन्हें कहते हैं वादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी से कि निम्न घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें क्रोनोलॉजिस लगाइए। तीर्थ यात्रा का उन्मूलन, दिन अलाई, इबादत खाना, मुहज्जर, ये तीनों देखेंगे अकबर के द्वारा, मुगल कालीन जो शासक था अकबर के द्वारा ये चारों चीजें लगाई गई है और ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो मजहर और ये साथ इसका क्रोनोलॉजी आपका पहला तीर्थ यात्रा पे वो उन्मूलन किया था, सबसे पहले तीर्थ यात्रा हटाया था, उसके बाद इबादत खाना के निर्माण कराया था, उसके बाद हम लोग देखेंगे मजहर 1579 में, और उसके बाद दीन अलाई 1580-82 के करीब ये धर्म चलाया था, दीन अलाई धर्म। तो ये अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत सावित्री पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो राधा कुमुद मुखर्जी, वासुदेव शरण अग्रवाल, काशी प्रसाद जायसवाल और रमेश चंद मजुमदार। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारत सावित्री नामक पुस्तक लिखी है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाशड़ी किस प्रकार का वाशड़ी लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वृषी है, ठीक है। गणराज, वृषी किस प्रकार का गणराज था? बौद्ध, नाग, राजक, राजन्य। तो यहाँ पे राजन्य, ठीक है, राजन्य प्रकार का वो गणराज था। स्वतंत्रता का वृक्ष, ये तो आपको पता होगा, टीपू सुल्तान ने जो है कि देखेंगे श्रीरंगपट्टनम में जिसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। मैसूर का शासक था ये, तो इसने स्वतंत्रता का वृक्ष, जैकोबिन क्लब की स्थापना, ये सारी चीजें किया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू तंबाकू के प्रयोग पे प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर था। देखेंगे इसी के टाइम में इसका यूज भी होता है और ये प्रतिबंध भी लगा देता है तंबाकू के प्रयोग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने शहर जेरूसलम में स्थित अल अक्सा मस्जिद का क्या महत्व है? ठीक, तो इसका जो आंसर है ये है मुस्लिमों का तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद कौन सी है? तो वो जेरूसलम में स्थित अल अक्सा मस्जिद है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो आप सभी को पता है चंपारण में, चंपारण में ही, बिहार के चंपारण में सबसे पहले गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी एशिया का सबसे पुराना बंदरगाह था? निनेवह, मलुक्का, दिलमुन, शिदोन। तो यहाँ पे दिलमुन जो है कि पश्चिमी एशिया का सबसे पुराना बंदरगाह है, और देखेंगे इसे बिचौलिया का भी जो है कि उपाधि दी गई है सैंधो घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए, तो इसे बिचौलिया की भी, इसे बिचौलिया कहा जाता है। ये सैंधो घाटी में है, ठीक है, आपको हमने बता दिया। नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम क्रम या फिर चरण प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। लेनिन, जो कि रूस से संबंधित है, रूस की क्रांति से। तो ये साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है या फिर क्रम है, ये किसने लिखी है? तो लेनिन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट जजमेंट नामक पेंटिंग किसने लिखी है? अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो किसने लिखी है? माइकल एंजेलो, जिनकी ये फेमस फेमस पेंटिंग है द लास्ट जजमेंट। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 598 किससे संबंधित है? तो ईरान इराक युद्ध से, ईरान इराक युद्ध से संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग से है, उसे देखते हैं। पदाधिकारी हैं उनको मिलाना है। चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी और सोहरावर्दी, यानी कि कौन किस जो है कि सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती, तो आप शेख हमीद्दीन जो है कि वो चिश्ती सिलसिले से है। दूसरा देखेंगे नक्शबंदी, शेख अहमद सरहिंदी जो है कि इनका जिक्र हम लोग जहांगीर के टाइम में भी देखेंगे, जहांगीर इन्हें जो है कि जेल में डाल देता है, तो ये जो है नक्शबंदी से सिलसिले से संबंधित है। कादरी, सैयद मखदूम जिलानी, दारा शिकोही धर्म से संबंधित है। सोहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। जकारिया तो आप बहुत बार सुने होंगे, ये फेमस भी हैं सोहरावर्दी के लिए, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में बंगाल और पंजाब प्रांतों के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 आयोगों के अध्यक्ष थे। ठीक, तो इसमें देखेंगे बंगाल और पंजाब प्रांतों के विभाजन के लिए कौन लोग जो है कि विभाजन के लिए नियुक्त किए गए थे? तो आप देखेंगे स्टेफर्ड क्रिप्स है, सिरिल रेडक्लिफ है, माउंटबेटन है, अली जिन्ना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने भारत का पाकिस्तान का विभाजन किया था, आपको याद होगा, और इन्हीं 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 के नाम पे जो इस रेखा को रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल गर्तावास के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपका बुर्ज़ोम है, ये आपके नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण बुर्ज़ोम जो कि कश्मीर में पड़ता है, और वहाँ पे ये बुर्ज या फिर ब्रिज कह लें, उसका पेड़ होता है, उसके नाम पे इसका बुर्ज़ोम नाम पड़ा है। गड्ढे में घर, गर्तावास का मतलब ड्वेलिंग पिट, गड्ढे में लोग रहते थे। मैचिंग है, चीन जापान का युद्ध पहला अफीम युद्ध, रूस जापान का युद्ध दूसरा अफीम युद्ध, किसके टाइम कौन सी संधि हुई थी? चीन जापान के युद्ध के टाइम आपको पता है शिमोन्स्की की संधि हुई थी। उसके बाद अफीम युद्ध का, पहला अफीम युद्ध के बाद नानजिंग की संधि हुई थी, और दूसरा हम लोग देखेंगे रूस जापान के बाद पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी, और दूसरा अफीम युद्ध के बाद थिएनचिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन दिया है, दो कथन दिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना है। तो यहाँ पे बंगाल में कर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान भूमि बंदोबस्त हुआ था, सही है बिल्कुल, 1793 में। ठीक है, और इसे पुलिस जो है कि पुलिस सेवा का जनक भी कहते हैं। बंगाल का पहला विभाजन 1905 में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो दोनों के कथन सही, यानी कि एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंग्रेज कैप्टन जो सूरत आया और आगरा में बादशाह जहांगीर के दरबार में भी हाजिर हुआ, तो वो कौन था? हॉकिंस। हॉकिंस ही सबसे पहले आया था और आगरा में बादशाह जहांगीर से मिला भी था। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के गठन के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए किस राष्ट्रवादी संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन सा है? भारत सभा ने इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कथन और कारण से है। पहला कथन है आपका, अभिकथन है, माओ ने 1927 में हुनान रिपोर्ट लिखी, क्योंकि इसमें माओ ने हुनान में किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया था। तो दोनों क्या है? सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण की है, सत्सुमा और चोसु डोमेन ने तोकुगावा शासकों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, क्योंकि ये तोजोमा डोमेन थे। तो ये क्या है? दोनों सही है, क्या कथन और कारण दोनों से, व्याख्या भी सही है। ठीक है, चीन जापान से रिलेटेड है। किस राजवंश के काल में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था? ठीक है, तो वो शुंग है, इनका जो है कि ये शुंग के टाइम है। और पुष्यमित्र शुंग ने जो अयोध्या में जो है कि अश्वमेध यज्ञ किया था, उसका ये जिक्र भी किए हैं कि वो वहाँ पे जो है कि जो पंडित थे वो पतंजलि ही थे। दूसरा हम लोग देखेंगे, गुजरात के शासकों में से वह कौन कौन सा शासक था जिसे पुर्तगालियों ने विश्वासघात से पानी में डुबो दिया जब वो अपने जहाज पर था? तो वो कौन था? बहादुर शाह। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो ये बहादुर शाह था, गुजरात का शासक, जिसे पुर्तगालियों ने मार डाला था, विश्वासघात किया था, उसके जहाज पे उसे डुबो के मार डाला। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? बिल्कुल आसान है, तो वो कौन है? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। चौथी का कनिष्क ने किया था, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अटलांटिक चार्टर 9 अगस्त 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच किस स्थान पर हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये क्या है? प्लेसेटिया की खाड़ी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, और ये आपको यूजीसी नेट में पूछा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान है, सासाराम। ये भी अष्टकोणी मकबरा है, और ये झील के बीच में है। ठीक है, एक झील के बीच में है, और ये सासाराम बिहार में है। काफी अच्छा मकबरा है, आप लोग देख सकते हैं। निसरा, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा है इनको कालक्रम में लगाने का, और ये मराठी जो है कि मराठा के संत है, तो ये है नामदेव एकनाथ। यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं, NA नामदेव एकनाथ तुकाराम और आर, NAT नटार। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ये क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अब मैचिंग से क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। चीन जापान युद्ध, रूस जापान युद्ध, मंचूरिया पर कब्जा, कोरिया का विलय। तो ये आपका होगा, चीन जापान युद्ध 1894 से 95 में हुआ था। दूसरा रूस जापान युद्ध 1904 से 5 में हुआ था, जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बंगाल का विभाजन हुआ था भारत में। तीसरा देखेंगे मंचूरिया पे कब्जा 1931 में, और कोरिया का विलय 1910 में। तो ये आपका था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन है आपके। पहली रेलवे लाइन का निर्माण किसके समय में किया था, फिर किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मुंबई से थाने तक ये ट्रेन चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने। इसने बहुत सारे काम किए, राशनिंग प्रणाली, डाक, टेलीग्राफ, तारी, बहुत सारे काम इस डलहौजी ने किया था। दूसरा देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कहाँ है? जिहाद, जिहाद में है ये मुख्यालय। यह भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 16वीं शताब्दी में सेंट पीटर के प्रसिद्ध बेसिलिका के निर्माण से जुड़ा नहीं था? बेमार्टे, राफेल, पलाडियो, डोनातेलो। डोनातेलो नहीं था, बाकी सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, सेमेस्टर में भी पूछा जाता है। निम्न में से कौन प्लासी के युद्ध का परिणाम नहीं था? मीर जाफर बंगाल के नवाब बन गए, सिराजदौल्ला की हत्या कर दी गई, अंग्रेज बंगाल के स्वामी बन गए, अमीरचंद को अपने विश्वासघात के लिए एक सुंदर इनाम मिला। ये गलत है, बाकी सही है। इनाम नहीं मिला था उसको, क्लाइव ने इसके साथ भी धोखेबाजी की थी। राष्ट्रसंघ या फिर लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिनेवा में। याद रखिएगा, हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र या फिर टाइम जोन है? किस देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन है? तो फ्रांस में। याद रखिएगा, फ्रांस में आपके जी के लिए भी काम करेगा। किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है? तो आपके फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन कारक से ही है। अभी कथन है, मेइजी युग जापान में अधिक विकास और आधुनिकीकरण का दौर था। दूसरा कारण है क्योंकि जापान ने इसे इस अवधि के दौरान प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधार किए। तो बिल्कुल मेजी युग का अलग से आप पढ़ेंगे, अगर जापान हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको इसका नाम सुना। तो मेजी युग जो कि जापान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, मिताक्षरा है यहाँ पे। मिताक्षरा किस ग्रंथ की टीका है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति। याज्ञवल्क्य की स्मृति की टीका पे है मिताक्षरा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फिर यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसे व्हाइट टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाइट टाउन किसे कहते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज। किस काल में इसकी नींव रखी गई थी? तो शाहजहां के टाइम पीरियड में इसकी नींव रखी गई थी। उस टाइम मुगल कालीन शासक शाहजहां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1855 में संताल विद्रोह के नेता थे? ठीक है, इसे 1857 की पूर्व क्रांति भी कहते हैं। 1857 की क्रांति से पहले जो क्रांति होता है उसे कहते हैं। तो इसके जो नेता थे वो कौन थे? कानू और सिद्धू, दो भाई थे। 1857 का संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस यात्री जहाज का नाम बताइए जिस पर जर्मन यू बोट द्वारा हमला किया गया था, जिसने परोक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश को सुनिश्चित किया था। तो वो कौन था? लुसिटानिया। ये भी क्वेश्चन पूछा था, इस जहाज का नाम कि इस पे जो है कि हमला किया गया, और यहीं पे देखेंगे इसी हमले के बाद अमेरिका जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित होने के लिए आता है। ये क्वेश्चन रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था। ये अभी जो कैंसिल हुआ है यूजीसी नेट का पेपर, उसमें भी पूछा गया था। तो ये बायजीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेहरौली लौह स्तंभ किस युग का है? मेहरौली का जो लौह स्तंभ है किस युग का है? तो वो गुप्त युग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके देखेंगे बहुत सारे जो यात्री आए हैं उनका कार्यक्रम में ज्यादातर देखिए विजयनगर से जुड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका कौन सा कार्यक्रम है, ये कब कब आए, उससे लिखाना है। तो इसका आंसर सी है, यानी कि पहले इब्न बतूता है एमबीटी के टाइम, लगभग 1333 के टाइम ये आए हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे निकोलो कोंटी है, जो कि एक इटालवी था, इटली का निवासी था ये। कहीं पूछते थे कि कहाँ के थे। दूसरा देखेंगे अब्दुल रजाक, जो कि फारस के थे, फारस या फिर ईरान। बारबोसा, उसके बाद बारबोसा था, यानी कि बारबोसा सबसे लास्ट में है, पुर्तगाली था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की यात्रा की थी? कौन सा ऐसा यात्री था जो कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की यात्रा की थी? तो उसमें आप देखेंगे वेंग यांग, वी झाओ, जोनयान और विंग हॉन से। ठीक है, तो यहाँ पे होगा विंग हॉन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस ऑटोमन साम्राज्य के वायसराय का नाम बताइए जिसने 1818 में सऊदी अरब राज्य को नष्ट किया था। तो कौन था वो? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने जो है कि सऊदी अरब राज्य को 1818 में नष्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन लियो टास्की की हत्या के लिए जिम्मेदार था? रायमन मैकेडर, व्लादिमीर तांसुची और लेजेंडर ब्लैकनी और लेम कामने। तो यहाँ पे रेमन मर्डेनर ने जो है कि हत्या की थी लियो टास्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है? तो वो कौन है? एरड़ अभिलेख। ये गुप्त शासक भानुगुप्त का है। भानुगुप्त के अभिलेख में हम लोग देखेंगे पहली बार हमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, जो कि इसके एक मंत्री की वाइफ थी और वो जो कि सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इरास्मस द्वारा लिखी गई? डिवाइन कॉमेडी मूर्खता की प्रशंसा में, या फिर इम्प्रेजा फॉली, इन्फर्नो, पहले तीन वृत्त वृत्त नरक का थी, इन्फ्रेजा फॉली। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन है, अभी हमें 120 क्वेश्चन देखने हैं।
120 क्वेश्चन है कुल इसमें। कथन कारक है, राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्ग ने प्रमुख भूमिका निभाई, क्योंकि मध्यम वर्ग आतंकवाद में विश्वास करता था। तो बिल्कुल गलत है, ये तो है कि राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्ग ने प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन ये नहीं है कि वो आतंकवाद पे जो है कि विश्वास करता था। अकबर ने दास प्रथा पे रोक लगाई थी, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। 1562 में उसने दास प्रथा पे रोक लगाई थी। शिव की किसकी रचना है, तो आप बिल्कुल जानते हैं हेनशांग, ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में देखेंगे आया था। हेनशांग जो है कि इसकी की रचना है। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, तीर्थयात्रियों का राजकुमार का राजकुमार काफी समय तक रहा था। और इसने जो सभाएं कराई थी हेनशांग ने, अरे हर्षवर्धन ने, उसमें ये मुख्य जो है कि पंडित का रूप में या फिर मुख्य अध्यक्ष था ये। दूसरा देखेंगे 19वीं शताब्दी में जब पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था उस टाइम, डलहौजी उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था जब पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप के भीतर नहीं है, यानी कि अरब प्रायद्वीप के भीतर नहीं है, वो कौन सा है, तो कुवैत, कतार, जॉर्डन, जॉर्डन आपका नहीं बल्कि यमन, कुवैत और कतार जो है कि अरब प्रायद्वीप के भीतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्जन और रीजन से ही है। पहला है कमिश्नर लिन ने महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखे। दूसरा आपका है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के चाय का व्यापार का विरोध किया, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए नहीं लिखा था, ये सही है, कमिश्नर लिन ने विक्टोरिया को पत्र लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग से, केटीएस सराव, ये बुक्स के है और ये काफी बार पूछे हुए क्वेश्चन, ठीक है। केटीएस सराव, एंड्रू गार्डन और आपके मार्ले गोल्डमैन और जे के फेयरबैक और जोनाथन डी स्पेंस। तो यहाँ पे देखिए केटीएस सराव की आपकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, आधुनिक चीन का इतिहास इन्होंने लिखा है। अगर आपका सेमेस्टर में चीन का इतिहास होगा तो इनकी बुक आपको पढ़ने को मिलेगी। दूसरा आपका एंड्रू गार्डन की पुस्तक है अ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जापान, ये वर्ल्ड हिस्ट्री आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखेंगे गोल्डमैन की पुस्तक है चीन एक नया इतिहास और जोनाथन डिस्पेंस का रिसर्च फॉर मॉडर्न चाइना। तो ये आपका चाइना और जापान से क्वेश्चन था। अब चाइना जापान को में भी हटा दिया गया है सिलेबस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मेडिचिट इंग्लैंड, ह्यूजेनॉट्स फ्रांस, प्रोस्टेरियन स्कॉटलैंड और पेटाकॉशल आयरलैंड, ये सम्मिलित नहीं, बाकी ये सब सम्मिलित है, ठीक है। पुनर्जागरण के टाइम में जो अलग अलग थे उदारवादी उनके नाम थे, उन्हें अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। 1777 का रेगुलेटरी एक्ट कह ले, नॉर्थ एक्ट कह ले या फिर विनिमय अधिनियम कह ले, ये कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसमें जो कमियां रह गई थी उसे दूर करने के लिए लाया गया और इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब के संविधान में कितनी धाराएं हैं, ठीक है, तो वो 83 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन प्रथम मिशन के तहत अकबर के दरबार में आए थे, जेवियर, एडोल्फ एक्विवा, एंटनी मॉन्सरेट और सेंट अगस्टीन। तो इसका जो आंसर है बी और सी है, यानी कि एडोल्फ एक्विवा और एंटनी मॉन्सरेट, ये जो है कि अकबर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है आपका मुगल दौर के सराय का उपयोग होता था, सराय किस लिए थे, तो किस लिए होते थे, यात्रियों को ठहरने के लिए। और इसका देखेंगे ज्यादातर निर्माण शेषा सूरी से सूर्यवंश का शासक शेषा सूरी ने बहुत सारे सरायों का निर्माण किया, लगभग 1700 सरायों का उसने निर्माण कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा 86वां क्वेश्चन है, इंतिफादा नामक क्रांति किस आंदोलन से संबंधित है, तो फिलिस्तीन आंदोलन, ये भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, फिलिस्तीन आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक धार्मिक सिद्धांतों का संबंध है, आरडी अरब इस्लामी न्यायशास्त्र के किस स्कूल का पालन करता है, तो यह है आपका हानबली स्कूल का ये लोग पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था उस टाइम में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में। जनरल डायर ने जो है कि काफी जो एक निर्मम हत्या कराई थी, गोलियां चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, उस साधु या संत का नाम बताइए जो रूस के निकोलस द्वितीय जो जार था उससे जुड़ा हुआ था, वहां के शासक को जार कहा जाता है, जो सम्राट होते हैं रूस के, तो वो कौन था, ग्रिगोरी रास्पुतीन। ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी पूछा हुआ है, इसमें एक स्टोरी भी है, आप लोग जब अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसे जान लीजिएगा। चचनामा किस आक्रमण के इतिहास का स्रोत है, वो कौन सा आक्रमण है, तो वो है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है, सिंध के इतिहास की जानकारी भी मिलती है चचनामा से, तो इसको भी देख लीजिए, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछे हुए, यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। असरसन रीजन है,
ये भी आपका जापान से है, चाइना जापान। तोकुगावा शासकों द्वारा संकीन कोटाई की प्रणाली शुरू की गई थी क्योंकि एक व्यवस्था ने जापान में राजनीतिक अस्थिरता को पैदा कर दिया था। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पेन का गृह युद्ध कब लड़ा गया था? तो स्पेन का गृह युद्ध 1936 से 39 में लड़ा गया था। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विक्रम संवत का कब प्रारंभ हुआ था? बहुत सारे संवत चलाए गए, तो कब हुआ था? 57 ईस्वी यानी कि 57 बीसी में विक्रम संवत का जो है कि प्रारंभ हुआ था। शक संवत कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। ठीक है। राजपूतों की अग्निकुल उत्पत्ति का सिद्धांत निम्नलिखित में से 21 पुस्तकों में वर्णित है। तो इसमें से कौन सा पुस्तक है जिसमें वर्णित है? तो आपको हम बता दें कि आपको हमने जब राजपूत राइज पढ़ा है, इसको काफी डिटेल में जिक्र किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको प्री मिडवल हमने पढ़ाया और राजपूत काफी डिटेल में पढ़ा है। तो ये नौशांग चरित्र में भी है, पृथ्वीराज रासो में भी है और तिलक मंजरी में भी है। इन तीनों में हमें राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। 95 क्वेश्चन है हमारा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में मरा तो कौन उसका तत्काल उत्तराधिकारी हुआ? तो वो आपका आराम शाह था, जो कि 1210 से 11 में बना था। उसके बाद देखेंगे इल्तुतमिश इससे लड़ता है जूद के मैदान में और इसे पराजित करता है, और इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है। ठीक है, पराजित और कब बनता है? 12 से 11 से 36 तक। चोलो या फिर पोलो या फिर चौगान खेलते हुए इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात शेख डाम का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन सा है? रशल खैर, ये नहीं है। बाकी अबू धाबी, अजमान, उम्मत उल कैवान, बाकी सब इसके हिस्से। 97 क्वेश्चन है, सारदा एक संबंधित है, काफी बार पूछा हुआ है, टाइम पीरियड भी पूछा हुआ है, तो बाल विवाह से। एक सारदा सदन है, शारदा सदन, जिसकी स्थापना 1889 में हुआ था। पंडित रमाबाई रनाडे ने किया था, रमाबाई ने किया था। और बाल विवाह जो शारदा एक्ट्रेस है, हरविलास शारदा ने, राजस्थान के थे। कभी कोई पूछता है कि जो हरिविलास शारदा थे वो कहाँ के थे? तो ये आपके राजस्थान अजमेर के थे। ठीक है, राजस्थान, ये आपके यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं सोचा आपको बता दी, काफी बार पूछा हुआ है, तो राजस्थान अजमेर से संबंधित थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 98 क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत के संबंध में जिमन वाक्यों में निम्न है यहाँ पे। ठीक है, निम्न वाक्यों में से कौन भूमि पैमाइश को इंगित करता है? तकावी, मौजा, जरीब और अवाम। जरीब जो है कि आपको भूमि पैमाइश यानी कि भूमि की माप के दौरान जो राजस्व निर्धारण किया जाता था, तो जरीब उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की यात्रा करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स का सदस्य नहीं था? तो कौन कौन था? लॉरेंस था, स्टफर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था, लेकिन माउंटबेटन नहीं था, वो गवर्नर जनरल था इस टाइम। ठीक है, गवर्नर जनरल था इस टाइम। नेक्स्ट देखेंगे, जिसने जो है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन या फिर भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। यहाँ पे असोसिएशन रजिस्टर क्वेश्चन है, 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि कारोबारी दबाव के चलते उन्होंने इसे वापस किया। गलत है, कारोबारी दबाव के चलते इसे वापस नहीं लिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असोसिएशन रीजन से आपका एक क्वेश्चन है, बक्सर विद्रोह। बक्सर विद्रोह चीन में विदेशियों के विरुद्ध एक असफल आंदोलन था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चीन शासकों ने असफल कार्य यह विफल रहा। ठीक है, ये गलत है, ये इसका आंसर है। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन है। चीन, चाइना, जापान अब आपसे नहीं पूछ रहा है, फिर भी आपको मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट आपका, ग्रेनाडा का अंतिम शासक कौन था जिसे 1492 में आरागान और कैस्टिली की सेना ने पराजित किया? तो वो कौन है? मोहम्मद मोहम्मद थर्ड, मोहम्मद 12 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के लिए ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने का फैसला किया था। ठीक, क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि अंग्रेज से स्वशासन देकर भारतीयों को पुरस्कृत करेंगे। देखेंगे जो राष्ट्रवादी नेता थे, मेनली गांधी जी, पहले देखो कि द्वितीय युद्ध नहीं है, विश्व युद्ध है, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार समर्थन किया। उन्हें लगा कि जो कि सरकार है उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें स्वशासन करने के लिए देंगे, उन पर अत्याचार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरा, औद्योगिक क्रांति को लोकप्रिय करने का श्रेय किसे जाता है? ये भी आपको पूछा हुआ है यूजीसी नेट में भी। तो ये अर्नोल्ड टॉयनबी, इन्होंने जो है कि औद्योगिक क्रांति को फेमस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असम रीजन से ही है। उन्होंने, पहला क्वेश्चन है, जयबात्सु बड़े व्यापारिक संगठन थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने जापान के आर्थिक आधुनिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका है शिलादित्य। बिल्कुल आसान है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, हर्षवर्धन को और किस नाम से जाने थे या फिर शिलादित्य किसकी उपाधि है? तो वो हर्षवर्धन की है, वर्धन वंश का शासक था। ताम्रलिप्ति किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है कि व्यापारिक बंदरगाह है या फिर पतन के लिए व्यापारिक पतन है, जो है कि बंगाल में है। ठीक है, ताम्रलिप्ति।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन एक सही कालक्रम को इंगित करता है जिसमें 4 दिए गए हैं? तो सबसे ये जो है कि अकबर की विजय से संबंधित है। अकबर ने कौन-सी विजय की थी? तो आप एक चीज़ बिल्कुल याद कर सकते हैं। पहला इसमें ये दिखा सकते हैं, असीरगढ़ उसकी अंतिम विजय थी। इसे देखिए कुंजी सोने की चाबी से खोला जाता था, ऐसा कहा जाता था। तो इसका जो कालक्रम है, पहला चुनार है, फिर मेड़ता है, फिर कालिंजर, फिर असीरगढ़ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 23वें जयंत तीर्थंकर की जन्मस्थली थे? वाराणसी, ये पार्श्वनाथ थे, यहीं के थे और राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। ठीक है, आप भेलूपुर भी देखेंगे, वाराणसी भेलूपुर में इनकी जन्मस्थली है और यहाँ पे काफी भव्य जैन मंदिर का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश संसद ने 1773 का विनिमय अधिनियम पारित किया था, या फिर कह लें कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। क्यों पारित किया था? तो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों के प्रशासन का प्रथम संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार एक व्यापारिक कंपनी पे संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था? तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, 30 साल के युद्ध या फिर 30 वर्षीय युद्ध का अंतिम जो है कि जो निर्णय हुआ, किस संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया था? वो क्या है ना, वेस्टफेलिया की संधि। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? वेस्टफेलिया की संधि। कुछ प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किए गए थे? तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर है कुछ प्रकार के सिक्के। 113 नंबर क्वेश्चन है, द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपका हिस्टोग्राफी है, फिर इतिहास लेखन कह ले, इससे क्वेश्चन, और ये हमेशा पूछा जाता है। आप अभी चाहे पीजी का दें या फिर आप यूजीसी नेट दें, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, तो इसे याद रखिए, बिल्कुल रट लीजिए। तो ये किसने लिखा है? गेराल्डिन फोबर्स। द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया खंड 4 भाग 2, आधुनिक भारत में महिलाएं की लेखिका है, तो गेराल्डिन फोबर्स है। ठीक है, फेमिनिज्म से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। वो मुगल शासक जिन्होंने आत्मकथा लिखी है, तो बाबर और जहांगीर। बाबर का क्या है आपका? बाबरनामा, और इसका क्या है? बाबरनामा। ये जो है कि तुर्की में लिखा है, याद रखिएगा भाषा। बाकी जो जहांगीरी है, तुझके जहांगीरी, वो फारसी में है। दो ही लोगों ने लिखा है सिर्फ मुगल हिस्ट्री में, जहांगीरी, ये फारसी में है। दोनों ने अपनी लिखी है आत्मकथा खुद से। मैचिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन थर्ड है। ये आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी देख लीजिए। होंग, आपका व्यापारी को होंग कहा जाता था। होप्पो छिंग अधिकारी होता था। कैप्टन विदेशी फैक्ट्री। काउ टाउ आपका एक पारंपरिक चीनी रिवाज था। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारक है, कौन सा सही है? तो वाणिवास का युद्ध 1756 में हुआ था, बिल्कुल गलत है, ये 1760 में हुआ था। दूसरा है, इनमें से इसने भारत में फ्रेंच के भाग्य को सील कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है। इस युद्ध के बाद देखेंगे, जो फ्रांस अंग्रेजों इसे हरा देते हैं और फ्रांसीसी यहाँ से रवाना हो जाते हैं। अंततः वो लोग बहुत बाद में होते हैं, लेकिन इस युद्ध के बाद उनकी जो है कि जो साम्राज्य विस्तार था वो खत्म हो जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस और स्पेन को विभाजित करने वाला पर्वत कौन सा है? तो वो कौन है? पाइरेनीज। पाइरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन को विभाजित करता है। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक के शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया था? आपको हमने बताया मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी के टाइम में ये दोनों आए थे। ये एक हिंदू राज्य था, हरियर बुक्का ने इसको स्थापित किया था। दो भाई थे, हरियर बुक्का, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक अपने साथ भी लाया था और इन्हें मुस्लिम धर्म परिवर्तित किया था। और फिर इसके बाद ये फिर जाके हिंदू धर्म परिवर्तित करते हैं और विजयनगर साम्राज्य की साउथ में स्थापना करते हैं 1336 में। ठीक है, संगम वंश कहते हैं इसे। अपने पिता के नाम पे इस वंश का इन्होंने नाम रखा था, संगम वंश। 119 नंबर क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं। यूरोप में किस काल को काली मृत्यु या फिर ब्लैक डेथ का युग माना जाता है? तो ये देखेंगे 1453 से 57, 1473 से 78, 1513 से 18, 1346 से जो है कि 53। तो ये आपका 1346 से 53 है, ब्लैक डेथ 1346 से 53। नेक्स्ट आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आपका दिल्ली सल्तनत से, सिल्वर टंग का दीवाने को ही, तो दीवाने का मोहम्मद बिन तुगलक है। उसके बाद सहना है मंडी, तो जो बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लगाई थी। उसके बाद हम देखेंगे दारुल सफा फिरोजा तुगलक है, ये अस्पताल था। और आपका सिल्वर टंग का इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये आप देखेंगे चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने कोई कृषि से संबंधित था, तो ये आपका दिल्ली सल्तनत था। ये जो सारे क्वेश्चन थे ये आपके 2021 के क्वेश्चन थे, और कुल 120 क्वेश्चन को हमने देखा। आशा करते हैं आपको जो भी पीवाईक्यू सेशन है काफी अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम अगला और पीवाईक्यू जो 2022 2019 जितने भी पीवाईक्यू है उसका सेशन ला सके और आपके ऐसे हेल्प कर सके। धन्यवाद।